देख रहे हैं। देखिए, हमारी मौजूदगी अभी बिहार के कैमूर जिला के उस जगह पर है, जहाँ पर कल बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो उत्तर प्रदेश के 4-4 बार मुख्यमंत्री रही और इस देश के आयरन लेडी कहे जाने वाली बहन कुमारी मायावती जी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। और आप देख सकते हैं कि रात्रि में भी जो तैयारियां हैं वो जो है चल रही है और आप देख सकते हैं वो बड़ा-सा मंच है, हालाँकि मंच की उतनी कैपेसिटी नहीं है। गिने-चुने हुए नेता जी जैसे कि बहन जी के हर एक मंचों पर दिखाई देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर बहुत लिमिटेड जो नेता हैं, बहन जी के खास नेता वहाँ पर बैठेंगे। खासकर जो कैमूर जिले के जो 4 विधानसभा हैं, जिनमें चैनपुर है, रामगढ़ है, मोहनिया है, ऐसी सीटें हैं जिन सीटों के जो प्रत्याशी हैं भगवा के, वो जो है यहाँ पर वो चारों प्रत्याशी यहाँ पर रहेंगे और बहन कुमारी मायावती जी वो वही मंच है जिस मंच से तमाम कैमूर के लोगों से जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट करने की अपील करेंगे और देखिए तैयारियां रात को भी चल रही है। देखिए डी एरिया बनाया गया है और इसके बाद आप देखेंगे तो पत्रकारों का ये दीर्घा इसमें रहेगा और उसके बाद आप देखिए इधर तैयारियां देखिए जरा। ये आप जितनी सारी देख रहे हैं कि रात्रि में भी तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये तमाम लोग जो है मेहनत करने वाले लोग हैं, ये पंडाल बना रहे हैं और आप देखिए कि ये पूरा जो है झंडा जगह-जगह बहुजन समाज पार्टी का लगा दिया गया है और एक बड़ा ये क्षेत्रफल में कुर्सियाँ भी बिछाई गई हैं लगभग मुझे लगता है कि 50 से 60 हज़ार लगभग कुर्सी होगी क्योंकि अभी तो कैमरे में शायद तस्वीरें आपको कैद नहीं हो रही है क्योंकि रात्रि के लगभग तकरीबन 10 बज रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी के आगमन को लेकर आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? इधर आइएगा, बात करिएगा। इधर आइएगा थोड़ा-सा, इधर आइए ना। आइए ना, आइए 2 मिनट भाई। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। तो आप लोग कब से लगे हैं यहाँ पर? परसों। परसों से ही लगे हैं। हम्म, क्या कर रहे हैं आप लोग? सब लगा रहे हैं टेंट तो कौन आ पंडाल। रहा है कल? हैं? मावाती देवी। हाँ? मावाती देवी। मायावती जी आ रही हैं। हाँ। तो मायावती जी आ रही हैं और उनके लेकर देखिए जो है तैयारियाँ ज़ोरों-शोरों से चल रही है और आप देख सकते हैं कि इधर भी काफ़ी लंबी संख्या में, बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर कुर्सियों की संख्या दिख जाएगी और आप ये देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरीके से 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से बड़ी रैली को करने का काम किया था और जो जैन सलाब उमड़ा था, एक बार फिर से बताया जा रहा है कि बहन जी एक लंबे अरसे के बाद बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव को अ, संबोधन के बाद बहन कुमारी मायावती जी का ये पहला चुनावी जनसभा जो है इस भभुआ के हवाई अड्डे पर हो रही है और इसी हवाई अड्डे पर बहन कुमारी मायावती जी कल तकरीबन 11-12 बजे के आसपास में सभी लोगों को जो है संबोधित करने का काम करेंगी और जो भभुआ के लल्लू पटेल, विकास पटेल कहे जाते हैं, जैसा कि इस सीट से वो दावेदार हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। चैनपुर से राजपूत समाज से आते हैं भानु सिंह जी और इसके अलावा रामगढ़ आप जानते हैं कि सतीश यादव और पिंटू यादव हैं। मोहनिया से ओम प्रकाश दीवाना जी हैं। ये 4 प्रत्याशी कल इस मंच पर रहेंगे और उनके पक्ष में बहन जी वोट करने की अपील करेंगी। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से संख्या दिख रही है, शायद ये मैदान भर जाएगा और क्योंकि लाखों लोगों की आने की उम्मीद कल यहाँ पर जो है जताई जा रही है और इसको लेकर निरीक्षण करने के लिए तमाम जो डिफेंस फोर्सेस है वो भी यहाँ पर लगी हुई है। बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद रामजी गौतम है लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो केंद्रीय स्टेट प्रभारी अनिल चौधरी जी जो है घूम घूम कर तमाम चीजों का जो है जायजा ले रहे हैं और अभी देखिए रात्रि के लगभग 10 बज रहे हैं और निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं अनिल चौधरी जी केंद्रीय स्टेट प्रभारी हैं इनसे हम बात करेंगे और तमाम बहनों के कल का क्या प्रोग्राम है जानेंगे सर अभी रात्रि को आप पहुंचे हैं सर और एक बड़ी संख्या में यहाँ पर कुर्सियां लगाई है क्या कहेंगे सर। देखिए बहन जी का कार्यक्रम है बिहार में और भभुआ के इस हवाई अड्डा मैदान में तो एक तैयारी को भी देख रहे हैं हम लोग और चूंकि पूरे इलाके में कि बहन जी का कार्यक्रम है लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो उसकी भी व्यवस्था हम लोग देखने आए हैं। तो बहन जी के आशीर्वाद को लेने के लिए बहन जी को देखने सुनने के लिए जो भी लोग हमारे कैमूर से आएंगे
महुआ जिले से आएंगे, वो उन्हें कोई असुविधा नहीं हो, और बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन के बारे में जो बताएं, उसको लेकर के लोग जाएं और जाकर के बहुजन समाज पार्टी के पीछे खड़े हों, हाथी के साथ खड़े हों, बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लोग खड़े हों। इसी के तहत हम लोग यहाँ आए हैं। फिर कितने लोग आने की उम्मीद है? क्योंकि जिस तरीके से बहन जी के आगमन को लेकर उत्साह और उमंग लोगों में देखने को मिल रहा है, क्या अनुमान है? देखिए, कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोग रहेंगे, 50,000 कम से कम यहाँ लोग रहेंगे, चूँकि इसी जिले के कार्यक्रम है, तो जिला से 50,000 लोग निश्चित रूप से इस हवाई अड्डे मैदान में बहुत सारे आएंगे। लोग, लाखों लोग का अनुमान लगा है। लेकिन कम से कम हम तो एक जिला से बता रहे हैं कि जिला से अभी चूँकि कल चुनाव भी है, तो बक्सर जिला में चुनाव है, सारे प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो जहाँ कार्यक्रम है वहाँ से लोग निकल कर के आएँगे, बहन जी को देखने, बहन जी में जो विश्वास है वो आएँगे। आकाश आनंद जी में जिन्हें भरोसा है, विश्वास है, उन्हें भी लोग देखने आएँगे, सुनने आएँगे। और युवाओं के अंदर भी एक उत्साह है कि आकाश आनंद जी बहन जी के साथ पहली बार मंच साझा करेंगे। तो एक वो भी है कि जो कुछ युवा हमारे जो दिग्भ्रमित थे, इधर-उधर जो भ्रमित थे, वो भी कल निश्चित रूप से वो आएँगे इस हवाई अड्डे मैदान में, मुझे पूरा भरोसा है। चूँकि सबने कहा है कि हम आएँगे और आकाश आनंद जी के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने में लगेंगे। तो कैमूर की चारों सीट जो है बहुजन समाज पार्टी को गढ़ के रूप में देखा जाता है। लोग कह रहे थे कि अगर बहन जी आएगी तो थोड़ी बहुत जो वोटों के अंतर से हार हो जाती थी, इस बार नहीं होगा। आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए, आप ये कह कर के कम मत आँकिए कि कैमूर ही हमारा गढ़ है। इस बार पूरा बिहार हमारा बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, और निश्चित रूप से बहन जी आकर के कैमूर में संबोधित करेंगी लोगों को। लेकिन पूरा बिहार गढ़ है, और इस बार निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने के लिए अग्रसर है। एक विधायक के लिए नहीं, हम ये बहन जी यहाँ सरकार बनाने आ रही हैं, और जब चुनाव हो रहा है, रिजल्ट आएगा, तो आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने के लिए कैसे आगे बढ़ी है, और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बिहार के अंदर सरकार बनेगी। सर, कल सुबह जो मतदान है पहले चरण का, आपने कल जिस तरीके से बयान दिया, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो। क्या मैसेज देंगे सर कल के जो मतदान होने वाला है? देखिए, हम यही कहेंगे कि इन ठग बंधनों से दूर रहना है, सावधान रहना है, और जो ये जालिमों ने, हम तो जालिम ही कहेंगे, कि जो मोदी और नीतीश जी के जो गठजोड़ है, तेजस्वी यादव जी की जो केवल और केवल घोषणाएं हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो पैसा कहाँ से लाएंगे। सबको कह रहे हैं कि हम इतना दे देंगे, इतना दे देंगे। तो क्या वो चारा घोटाला से लाएंगे? चारा घोटाला वाला पैसा लाके बांटेंगे क्या? वो भी उतना नहीं है जितना वो देने की घोषणा कर रहे हैं। तो ये किसी कहना तरह से सरकार में आना चाहते हैं मतलब। केवल ये हम तो यही कहेंगे कि केवल जुमला। जुमला दे करके, कि एक जुमला फेंका 14-15 लाख रुपए देने का, और उससे भी बड़ा कि हर घर में हम नौकरी दे देंगे। तो पहले अपनी नौकरी पाने के लिए मतलब ज़्यादा परेशान हैं, और नौकरियाँ बाँट रहे हैं कि हम सबको नौकरी दे देंगे। पहले अपनी नौकरी मुख्यमंत्री के पद पर पाना चाहते हैं कि हम युवाओं के भरोसे नौकरी पा लें पहले, और युवाओं को फिर ठगनेंगे, अंगूठा दिखा देंगे। तो कल चारों प्रत्याशी सर मंच पर रहेंगे बहन जी। निश्चित रूप से चारों रहेंगे, और भभुआ जिला के, कैमूर जिला के अंतर्गत ये जो चारों सीट है, ये चारों सीट निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, और न सरकार में किसी भी ताकत लगा ले, सरकार पूरी ताकत लगाई हुई है, लेकिन हमारा गद्दार भी इसी धरती का एक है जो जीत करके भागने का काम किया था, उसे भी यहाँ लोग सजा देने का काम करेंगे। रामगढ़ में हमें बार बार कुछ मतों से हराया जाता है, दबाया जाता है, लेकिन इस बार रामगढ़ भी बोल रहा है, और बोल रहा है तो कम से कम 50,000 वोट से हम रामगढ़ भी जीतने का काम ऐतिहासिक जीत करेंगे। होगी तब। ऐतिहासिक जीत होगी, और जिस धरती पर हम हैं, लल्लू पटेल, विकास पटेल यहाँ से प्रत्याशी हैं। यहाँ के पटेल समाज तो गोलबंद हो ही चुका है, और दूसरे समाज भी जो पिछड़े अति पिछड़े के हैं, वो भी लल्लू के नेतृत्व में यहाँ गोलबंद हो रहा है, और निश्चित रूप से भभुआ सीट भी ऐतिहासिक जीत, जो पहले हम जीते थे, रामचंद्र यादव यहाँ जीते थे, आज फिर से बहुजन समाज पार्टी की झोली में, बहन मायावती की झोली में, आकाश आनंद जी के नेतृत्व में यहाँ मजबूती से जीत करके हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो देखिए, अनिल सर ने बड़ा जो है ऐलान कर दिया है कि बहन जी
जिस तरीके से कल आ रही हैं, लगभग 50 तो बता रहे हैं, लेकिन लाखों लोग आएँगे। लेकिन चारों सीट जो है कैमूर जिले की, ये जो है इस बार बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही है। इसके अलावा बिहार में बहुत सारे ऐसे सीटें हैं जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अच्छी तरीके से मजबूत है और उन उन सीटों पर भी बहुजन समाज पार्टी इस बार बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। लेकिन एक बार तो तय है कि इस बार कैमूर की चारों सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही है।